झज्जर टू घग्गर ये जो ड्रेन है, इसके लगते हुए यहाँ पे कम से कम 22-25 गांव हैं जहाँ पे स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। सबकी सरकार आई गई लेकिन हालात नहीं बदले। 35 साल से ये जमीन बर्बाद है। जमीन में बोने की तो बहुत दूर की बात है, इस जमीन को बेचना चाहे तो कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार तो बढ़िया ज़मीनों को वो बना रही है, डिजिटल लैंड बना रही है, तो यहाँ क्यों कुछ नहीं कर सकते सरकार? सारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, खेती होती नहीं, लोग मजबूरन इस एरिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो आत्महत्या के लिए मैं मजबूर करना होगा, करेंगे क्या करेंगे, फांसी पैसे दें। जिस प्रदेश के लोग वोट दे करके नेता चुनते हैं, सरकार बनवाते हैं, और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन सरकार ले लो, जो दाम देना है दे दो, हम यहाँ से राजस्थान चले जाएंगे, यहाँ वाटर पार्क डिज्नीलैंड बना लेना, हम कम से कम जिंदा रह जाएंगे। इतने के बाद भी अगर सरकार नहीं जगती है तो फिर ईश्वर ही माने। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। पिछले एपिसोड में भी हम सिरसा में थे, इस एपिसोड में भी हम सिरसा में हैं और गुड़िया कला में थे हम पिछली बार। इस बार हम दरबा कला है इस इलाके में, लेकिन हम हैं इस लोकेशन पे, लेकिन ये जो झज्जर टू घग्गर ये जो ड्रेन है, इसके लगते हुए यहाँ पे कम से कम 22-25 गांव हैं जहाँ पे स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। आप एक फसल क्या मतलब, अब आप ये देख लीजिए पीछे हज़ारों किलो में ज़मीन में यही हालत है। मतलब 1-2 किला नहीं, आप जहाँ तक दूर तक, हम आपको ड्रोन से भी शॉट्स दिखाएंगे, ये पानी जमा हुआ है। फरवरी आ गया है ना, मार्च अप्रैल मई 3 महीने के बाद फिर बारिश हो जानी है, फिर घग्गर, और घग्गर नदी भी बरसाती है, वो ड्रेन जो झज्जर से घग्गर है वो भी बरसाती है, नहर पक्की नहीं है, और इस इलाके की मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी है, तो रीस कर पानी पूरे इलाके में फैल जाता है। अब हालत ये है कि लोगों को घर बनाने के लिए या फसल के लिए इस तरीके से मिट्टी भरवानी पड़ती है और लाखों लाख रुपए लग जाते हैं मिट्टी भरवाने में। अब आपको इतनी ऊंची ये ज़मीन का लेवल है और ये जो मिट्टी भरवाई है वो लेवल है, इस पे मकान बना लें या कुछ करें, मतलब आपको अगर कुछ घर वर भी बनाना है तो ये करना पड़ेगा। और ये पूरा इलाका अगर आप इधर दिखा पाएँ तो ये पूरा इलाका डूब गया। आपके पास कई ऐसे किसान मिले जिनके पास 40 किला ज़मीन है, लेकिन 40 की 40 किले ज़मीन की हालत ऐसी ही है। मतलब फसल बोना तो बहुत दूर की बात है, उनके घर में जो पशु रखा है उन्होंने, उसके लिए चारे का भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। और विकराल स्थिति तब है जब इस इलाके के लोग अब हार चुके हैं। सबकी सरकार आई गई लेकिन हालात नहीं बदले। और दरबा कला की कहानी ये कि अगर आप दूर उधर देखें तो जो मौजूदा विधायक साहब हैं उनकी भी कोठी यहीं पर है और उनकी कोठी के पीछे ये हालत है। और दरबा कला को इस इलाके का राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सेंटर माना जाता है। यहाँ के कई लोग जीत कर गए चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली और दौलताबाद तक, फिर भी ये हालत है। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बेनीवाल साहब हैं अभी जो मौजूदा इलाहाबाद से विधायक हैं, उधर एक दूर जो उनको कोठियाँ दिख रही हैं, उनमें से एक कोठी उनकी है और उसके पीछे का इलाका ये है
जो सेम ग्रसित है और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा है। अच्छा, ये भी है, आपको ड्रोन से कुछ शॉट्स भी दिखाएंगे। ये पानी जैसे ही सूखता है इसमें झाड़ जंगल, जैसे वो बीच में आप देख लीजिए, जहाँ पानी थोड़ा कम होगा उसमें झाड़ जंगल हो जाएगा, इसमें फसल हो नहीं सकती है। और पानी जो ऊपर जमा हुआ है, जो वाटर लेवल है इधर 1.5-2 फुट पर आ गया, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि वो 1.5-2 फुट लेवल पर आ गया। अब कहानी तो सेम की हालत सरकार सुधार नहीं पाई, लोग इतने परेशान हैं कि कई किसान इस इलाके में, वैसे किसान जिनकी ज़मीन अभी बची हुई है, लेकिन इस सेम का फैलाव हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत छोटे से इलाके में था, अब बढ़ते बढ़ते हज़ारों हज़ार किले में ये फैल गया। तो अब इस इलाके के किसान इतना डर गए हैं कि जिनकी ज़मीन अभी थोड़ी बची हुई है वो यहाँ से ज़मीन बेच करके राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ ज़मीन बेच करके जो किसानों ने अपने बच्चों को विदेश भेजना शुरू कर दिया है। यहाँ पर है सरपंच जी हैं, क्या कहानी है कुल मिलाकर के आपके इलाके में? नमस्कार जी। सबसे पहले तो जनता टीवी का हमारी ये जो समस्या है उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्या नहीं है, ये तो ये बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप ले रखा है। 95 में ये सेम आई थी, जब भी मेरी उम्र लगभग 40 ईयर्स ओल्ड है, और उस टाइम भी यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ था। उस टाइम से ये शुरू हुई थी और आज कम से कम ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, यहाँ पे 95 से पहले बहुत बढ़िया फसलें हुआ करती थी, और आज जो ये यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जो ढाणियाँ बनी हुई थी, लोग यहाँ से पलायन करके या तो राजस्थान जा चुके हैं। और 95 से यहाँ पे इसी तरह पानी खड़ा रहता है, ये ना यहाँ पे कोई दाना हुआ है, ना कभी इवन घास। 95 से ये इलाका ऐसे ही है? 95 से ये इलाका जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं, ये सेम एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही है। 95 मतलब 2005 है, 35 साल से ये ज़मीन बर्बाद है। 35 साल से ये ज़मीन बर्बाद है, और ना इसकी तरफ सरकारों ने बदली है। सरकारें 95 के बाद 35 सालों में सरकारें अलग अलग 3 सरकारें हो गई, अलग अलग सरकारें आई है, किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। एक जो ये हमारे सेम नाला निकला था, घग्गर ड्रेन जो निकली है, इससे एक बार हमें कुछ रिलीफ मिला था, परंतु ये अब जो ये इसको बढ़ाया है ना, जो इसको झज्जर से जोड़ दिया इस ड्रेन को, तो इसका पीछे तक पानी आता है। और बरसाती टाइम में ये पानी यहाँ पे एक आपदा के रूप में कम से कम 15 फुट पानी इसमें चलता है, और आपदा के रूप में ये हमारा फ़ायदा ना करके ये नुकसान करके जाता है। और ये अपने शुरू हो जाओ भट्टू से, जो भट्टू के गांव है वहाँ से शुरू होके और माधो सिंगाना तक, ये सारे गांवों को, सारे जो फसलें हमने खर्चा लगा के जो फसलें हम बड़ी करते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं किसान, उस फसलों को बर्बाद करके उस टाइम ये चला जाता है। और आगे के मतलब जीवन जो आप व्यापन करने के लिए जो चीज़ें की संसाधनों की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। उस टाइम अगली फसल बोते हैं किसान, उसके लिए भी दिन मतलब फसल बोने के लिए फिर उसी कर्ज पे जाना पड़ता है। और आज अगर आप एक सरकार के पास एक आंकड़ा है, बैंकों का एक आंकड़ा है, आप आड़तियों का आंकड़ा ना उठाएं, बैंकों का आंकड़ा उठा लें, जो जिसने 20 साल से कर्ज ले रखा है, आज वो उसका ब्याज भी नहीं भर पा रहा है। ये आज ये स्थिति है। और आज ये इस एरिया के लोग मतलब आखिरी उम्मीदें अपनी जो हिम्मत है वो अपनी हार चुके हैं। और यहाँ से अब ये सोच रहे हैं, कम से कम ये 10-15 गाँवों के लोग खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हम ये ज़मीन अपनी बेच के और पलायन कर जाएं, ताकि अपने भविष्य को, फ्यूचर को भी तो हम सिक्योर कर सकें, बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको तो ना तकलीफ हो जो हम झेल रहे हैं। मतलब अब ज़मीन बेच करके यहाँ से पलायन के स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है हमारी पलायन की, एकदम मतलब पलायन वाली स्थिति आ गई यहाँ। सबसे पहले सर आपका बहुत धन्यवाद जनता टीवी का, जो हमारी कवरेज करने के लिए आए आप, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आप ये जो दिखा रहे हो जितना भी मंजर है, ये बद से बदतर हो गया है, क्योंकि हमारे आज जो किसान के पास कुछ नहीं बचा है। ज़मीन में बोने की तो बहुत दूर की बात है, अनाज होने की तो बहुत दूर की बात है, इस ज़मीन को बेचना चाहे तो लेने को लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि पीछे हमारे पूरे इलाके में जो बारिश हुई थी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि चौकटा ब्लॉक का मैं चेयरमैन हूँ, यहाँ से सूरजबान बुमरा चारवाड़ा गांव है मेरा, तो चारवाड़ा गांव से लगता है इधर।
चारवाड़ा हो गया, सक्कड़ मंदोरी से अपना तरकावाली से नथसुरी से रंधावा, रूपाणा, अरनियावाली और गुडिया, ये हमारे ब्लॉक के अंदर ही प्रॉपर चलता है। तो इसमें सर इतनी ज़्यादा मतलब मैं तो धन्य हूँ कि हमारे जितने भी इलाकावासी है सब ने मिलकर, सरकार का कुछ 1% सहयोग मिला था, ये नहीं कह सकते भी नहीं मिला, पर थोड़ा सा सहयोग मिला था। पर हमारे जितने भी ग्रामवासी है, हमारे जितने भी मजदूर भाई है, उन्होंने मिलकर अपनी पटड़ी पर रात बिताकर और इसको मतलब अपनी जान माल का नुकसान होने से बताया था सर। तो बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद है सर। आप हमारी तो इस इलाके से लोग जमीन बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जमीन बिक भी नहीं रही है, तो कौन वो लोग हैं जो बेच रहे हैं? सर बेचने के लिए तो सभी तैयार है, ये सभी किसान अपने तैयार है, पर ग्राहक कौन लेगा सर, इसको कौन लेगा? अब आप आज मान के चलो कि आज कम से कम यहाँ 4-5 फुट पानी है। आप कैमरामैन से भी कहूँगा कि इधर से भी सारा कवरेज कर ले ताकि सभी अपने देशवासियों को भी पता लगे। आज हमारा कोई अब मान के चलो कि 2 महीने बाद बरसात फिर शुरू हो जाएगी। अब तक सरकार के पास क्या प्रपोजल नहीं है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो 1 घंटे में ये पानी सुखा सकती है, पर हमारे चोपटा की ब्लॉक की तो ये दुर्भाग्य है कि हम भी ठीक है, जो भी है हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आता। इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने के लिए सारी की सारी टीम आ जाती है, पर यहाँ कोई सुध नहीं लेता। हमारे किसान बिल्कुल जो अपने बच्चों को जिस स्कूल में मर्जी से पढ़ाना चाहे तो पढ़ा भी नहीं सकते। पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाई के लिए हमें क्या चाहिएगा? पैसे चाहिएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी ज़मीन से, और तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो हमारे दाना खाने के लिए दाना भी नहीं है। कोई अपने बच्चों को कहीं भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है। तो मतलब स्थिति ये है कि यहाँ से चले जाएं। अरे चले तो कहाँ जाएं? पहले सरकार कुछ फैसला ले। सरकार जो बढ़िया ज़मीनों को वो बना रही है, डिजिटल लैंड बना रही है, तो यहाँ क्यों कुछ नहीं कर सकते सरकार से? तो हमारी सरकार से मांग है भी कुछ पैसों में हमारे को ये ज़मीन ले गई, या तो राजस्थान में और दिलवाए में। तो आप क्या कह रहे हैं कि सरकार आपसे ये ज़मीन खरीद ले और इसमें डिज्नीलैंड बनाए, और आप अपना बना रही है नहीं सरकार जी, गुड़गांव में औरों में बना रहे हैं। वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो सब कुछ सही हो रहा है। यहाँ नहीं है, यहाँ लोगों के पेट के लिए दाना नहीं है यहाँ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपसे ज़मीन खरीद के डिज्नीलैंड बना ले, चाहे हुल्लू लुल्लू बना ले, और आप अपना राजस्थान चले जाएंगे जी हमारे, तो हमारे बच्चे तो पढ़ जाएंगे जी आगे के लिए। तो हमारे पीढ़ियाँ 35 साल हो गए जी यहाँ, ऐसा ही पड़े यहाँ 35 साल। सर आपका कवरेज करने पर जनता टीवी का बहुत बहुत आभार। हालात तो सर ये ऐसे हैं जो मेरे भाइयों ने बताए हैं। अनाज होने की तो दूर की बात है, अनाज अगर मोल भी ले आए ना तो रखने के लिए जगह नहीं है। अनाज होना तो बहुत दूर की बात है। सारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, पैसा किसी ज़मींदार के पास है नहीं, खेती होती नहीं, लोग मजबूरन इस एरिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं खुद भी बेचने को तैयार हूँ और मेरे साथ आप भी बेचने के लिए तैयार है। मतलब आप जितने खड़े हैं सब बेचने को तैयार हैं? सब बेचने को तैयार है सब। तो कहाँ जाएंगे बेचकर? अच्छा क्या करा पानी का डूब के मरा, अभी सूखे टिब्बा में जावांगा, राजस्थान में टिब्बा पर जाके दिहाड़ी कर लेंगे। अठे दिहाड़ी भी कोई दिहाड़ी नहीं है अठे दिहाड़ी। यहाँ तो सर बैठ भी नहीं सकते, पानी के अंदर तो खड़े ही नहीं हो सकते। करेंगे क्या यहाँ? पशुओं के लिए चारा नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अब राजस्थान में तो हम तब जाएंगे, राजस्थान में ये ज़मीन खरीदे, नहीं तो सरकार एक्वायर कर ले इसको और हमें पैसे दे दे, हम राजस्थान में जाकर कर लेंगे अपनी खेती, वहाँ अपनी 2 बीघे ज़मीन ले लेंगे। लेकिन कोई सरकार भी लेने को तैयार नहीं है। अब ये जहाँ हम खड़े हैं ये नेशनल हाईवे का रोड है। वो तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सरकार डिज्नीलैंड और हुल्लू लुल्लू बनाती है तो यहीं खरीद ले। यहाँ तो नाव वाव भी चला सकती है, अच्छा पार्क बना के नाव। पर्यटन स्थल बना ले बहुत बड़ा, कितना के बड़ा बनेगा ये? कम से कम 35,000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन जो है ना इसी प्रकार से पानी खड़ा, इसमें से किश्तियाँ चलाइए, जो मर्जी फिल्म बनाई जाइए, लेकिन हमारा तो पेंडा छुटाइए। हम तो कम से कम इसको बेच करके राजस्थान में जाएं, जहाँ से हमारे पूर्व जन आए थे वहाँ चले जाएं, वहाँ जा कर के अपना पशुधन खरीद करके कोई गुजारा कर लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे। नहीं तो अनाथ तो यहाँ बैठे हैं 35 साल अड़ीक रही है, सरकार को कुछ नहीं हुआ सर। यही आखिरी उपाय है? बिल्कुल सर, यही आखिरी उपाय है जी। हमारा भी यही, यहीं से 2 किलोमीटर दूर जहाँ से आप आए हो वहीं गांव है जी। यही हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। मतलब खाने के लिए भी अनाज बड़ी मुश्किल से पैदा होता है जी।
वो भी कहीं गांव के साइड में जहाँ ठीक ज़मीन हो वहाँ पे मतलब किले 2 किले अगर बंदा अलग से करता है तो हो जाता है जी, नहीं तो वो भी नहीं होता जी। यही हाल है जी। सर सरकार वाटर पार्क बनाती है ना तो पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये तो नेचुरल वाटर पार्क है, 35-40 किलोमीटर के एरिया में सरकार जब मर्जी एक्वायर कर ले, हम रजा है, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब आप जितने लोग हैं सब ये जमीन सरकार को देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे दोनों पढ़ा नहीं हाथों सकते, तैयार बैठा है किसान। पेट भरता नहीं, क्या करें सर। जिसकी भी थोड़ी बहुत ज़मीन बची है ज़मींदार की, यहाँ इतने जंगली जानवर है कि रात को किसान अपने खेत में नहीं जा सकता, इतना भय हो गया है। सरकार हाईवे के लिए तो बंजर बन गया ना, सर इसमें इतने खतरनाक जानवर जो आ गए। पिछले दिनों तो यहाँ हमारे नज़दीक लगते एरिया में बाघ को भी पकड़ा गया है। तो इतने मतलब खतरनाक जानवर आ गए कि रोड गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा डर लगता है इसमें। तो अनाज होता नहीं है, तो यहाँ खेतों में कोई आता नहीं है, इसलिए ये सुनसान एरिया पड़ा है। इसमें जंगली जानवर जो हैं वो बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी आ गए हैं और यहाँ के लोग सब खेत पानी में डूबे हुए हैं और किसान सारा कर्ज में डूबा हुआ है। तो ब्याज 2 रुपये हो गए ब्याज के, हम भर नहीं पा रहे। वो सबसे खतरनाक जानवर वो है, वो आत्महत्या के लिए मैं मजबूर करना होगा। करेंगे क्या फिर? फांसी पैसे दें। सेंटर के जो मंत्री आए थे दुबे जी, उनको हमने ये हालात दिखाई थी और हमने बार बार कहा था सर सारा पानी भर गया है, ज़मींदार की सारी खेती बर्बाद होगी, सारा ज़मींदार कर्जदार हैं, कम से कम 1 साल का ब्याज तो माफ़ करा दीजिए। लेकिन किसी ने नहीं किया। सरकार हाईवे के लिए तो ज़मीन एक्वायर कर सकती है कि वहाँ तो टोल प्लाजा लगा दे कि सरकार के इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे, लेकिन ज़मींदार की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। आज भारतवर्ष के पूरे सारे किसानों की हालत है ना बद से बदतर हो गई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं खुद गुड़िया खेड़ा गांव से बिलोंग करता हूं और 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी मेरे गांव को अडोप्ट किया गया था। हमने बड़ी खुशियां मनाई थी, वे अडोप्ट कर दिया। सारी की सारी सुविधाएं ना वो गाँव में सरकार प्रोवाइड कराएगी। हमें ये नहीं पता था कि सारी की सारी दुविधाएँ हमारे ही सिर के ऊपर आगे बैठ जाएंगे। आज हम खेत से बिना खेत हो चुके हैं, घर से बेघर हो चुके हैं, इनकम का कोई सोर्सेज नहीं, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं। अब हम सरकार से आज ही मांग करते हैं कि हो सकता है यहाँ स्टोन लेयर हो, डीप बोरवेल कराइए ताकि इस पानी से निजात मिले। राजस्थान की तरफ यहाँ से कोई दूसरा चैनल है वो निकालिए ताकि इस पानी को राजस्थान की तरफ भेजा जा सके। मतलब स्थिति काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर दर्जनों ऐसे गांव हैं जो अभी भी खतरे के निशान पर बने हुए हैं और सरकार और प्रशासन तब आता है जब ये टूटने की कगार पे आ जाता है। और ये जो घग्गर ड्रेन है ये इसका लेवल ऊंचा होने के कारण गांव नीचे स्तर पर रह जाते हैं सर। तो दर्जनों ऐसे गांव हैं जो कि लगातार खतरे के निशान पर बने रहते हैं। तो ये बात है। ठीक है सर, मेन समस्या तो जो काफ़ी लंबे समय से 30 साल का माहौल हो गया, लेकिन पिछले दिनों जब हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे तो हम भी पत्रकार हैं यहाँ काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक 98 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्कीम यहाँ लागू की गई थी कि भाई ये पानी है वो उठा के ड्रेन में डाल दिया जाए और ड्रेन ही मुख्य समस्या बन गई। ना वो काम पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो पाया है कि वो लगा दिए, स्ट्रक्चर कर दिए, लेकिन उस पर सैकड़ों वीडियोज हमने बनाई हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। वो नामात्र मतलब 1-2% चलते हैं, बाकी नहीं चलते हैं। अब समस्या ये आ गई है कि एक तो नशे की बात चलती रहती है, सिरसा में भी यहाँ जो है सिंथेटिक नशा है जैसे वो फैल रहा है, उस पर काम कर रही है सरकार। दूसरी तरफ क्या है कि बीमारियों की अगर बात करें, आप किसी के इस क्षेत्र के गांव के लोगों की अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो मुंह खुलते ही पहले आपको दांत पीले दिखाई देंगे। और सांस की बात करें और अन्य बीमारियाँ, प्रतिदिन किसी न किसी गांव में ये सूचना मिल रही है कि 20 साल का कोई बेटा है वो एकदम सोया एक्सपायर हो गया। इस तरह की बीमारियां भी, जो पानी में जो बढ़ा है, TDS बढ़ा है, पीने का पानी खराब हुआ है, उस पर भी कोई बड़ी सी बात नहीं है। जैसे बाढ़ के हालात बने, हमने बहुत सारी खबरें चलाई कि लोग बीमार हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं। HIV के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हेपेटाइटिस B के बहुत सारे लोग पेशेंट यहाँ मिल रहे हैं। सारा चलिए HIV वगैरह तो पानी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब पानी हालात उसके बाद घूम के उसी पे आ रहे हैं ना सर कि बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी के कारण नशा बढ़ रहा है। बेरोजगार करेंगे क्या? शैतानी, खाली दिमाग शैतानी है। खैर, तो ये सारा खेती पे निर्भर क्षेत्र था, बहुत तकड़ी उपजाऊ ज़मीन ये थी और ये पूरी तरह से अनदेखी
होने के कारण किसान को बहुत परेशानी है। और ऐसे बहुत सारे गांव यहाँ आप मानोगे तो 60 से 65 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। आने वाली नस्लों, और अब एक बड़ी बात देहात की बात कर रहा हूँ सर, मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, कि रिश्ता होना बंद हो गया जी। गाँव में बरातें चढ़नी बंद हो गई हैं। ये समस्याएं आ गई। अभी 10-20 जिसके 20 एकड़ ज़मीन है, उस किसान के घर में खाने को अनाज नहीं है, तो वो कैसे पालन पोषण करेगा? अगली मतलब फसलों के साथ साथ नस्लें खराब होने की कगार पे स्थिति। क्या आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं आप लोग, है ना? क्या ये सही है कि इस इलाके में जैसे मान लीजिए सेम की समस्या तो बढ़ती जा रही है हर साल? आज मान लीजिए कि 100 किला है तो अगले साल 110 किला हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जिनकी ज़मीन अभी थोड़ी बची हुई है, वो इस डर से कि अगले 5 साल के बाद हम भी सेम वाले इलाके में ही आ जाएंगे, तो अपनी ज़मीन बेच करके यहाँ से राजस्थान या दूसरी तरफ जा रहे हैं। ऐसी भी काफ़ी रिपोर्ट आ रही है। सर ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। ज़मीन ही नहीं बिक रही है, बेचे किसको, कोई लेने वाला नहीं है। वो तो ज़मीन नहीं बिक रही है जो सेम जहाँ पानी चढ़ गया, जो सेम से ग्रसित हो गया। जो सेम से ग्रसित नहीं हुआ और जो उन किसानों को डर है कि अगले 5 साल में हमारी भी हालत ऐसी हो जाएगी, क्या वो लोग ज़मीन यहाँ बेच रहे हैं? नहीं बेचे, वो उनकी भी नहीं खरीदी जा रही सर। जैसे हमारे साथ यहाँ सापुरिया और चारवाड़ा, रामपुरा, बगड़िया और खेड़ी गोसाइयाना की तरफ टिब्बे है, ऊंची ज़मीनें हैं। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 10 साल में जिन गाँव में सेम नहीं थी, जैसे सापुरिया के कुछ हिस्से में सेम नहीं थी, अब है। तो जो ज़मीन लेने वाला है वो भी तो ये सोचेगा ना, सेम भी यहाँ भी तो आ सकती है। जैसे गुड़िया गाँव के साथी हमारे साथ हैं, गुड़िया गाँव के बड़े बड़े टीले हैं बरुवाली साइड, उन टीलों के बीच में आप जाके देखोगे तो बाहर आपको कोरी रेत दिखाई दे रही है, बेलू मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में उनके सेम आई है सर। तो वो लेनी भी कोई पसंद नहीं करता है। ये सारी यहाँ खाली पड़ी है, कोई लेने वाला नहीं है। बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? तो हमारे पास तो अगर खरीदार है तो हम जाने को तैयार हैं। ये हालात हमारे 20-22 गांव के बने हुए हैं, और फिर भी काफ़ी गांव के अंदर इस तरह के हालात हुए हैं कि वो अगर जिनकी बिक जाती है, कोई बाहर का अगर कोई उनको ग्राहक मिल जाता है तो वो खरीद लेता है। वो किसी भी चक्कर में खरीदे, उसका अलग मैटर है। लेकिन लोग ये चाह रहे हैं भी यहाँ से जो है वो बेचें, और राजस्थान में कहीं अगर ले लेंगे तो कम से कम खाने के लिए दाने तो ज़रूर हो जाएंगे। ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। चलिए, तो ये देख लीजिए कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था अब से कुछ महीने पहले, तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने पलायन का बहुत बड़ा मसला बनाया और वहाँ एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। अब जब हम इस इलाके में हैं तो हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ नौकरियाँ नहीं हैं तो पलायन था। अब यहाँ ज़मीन, आपके पास 40 किले ज़मीन है कि 100 किला है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके पास 1000 किला ज़मीन है और वो सब का सब अगर सेम से ग्रसित है, पानी में डूबा है, तो फिर उस 1000 किला का होना और नहीं होना दोनों बराबर है। अब इस इलाके से एक तो प्रपोज़ल जो पिछले एपिसोड में था कि अगर सरकार चाहे तो इस इलाके को बचा सकती है। 3-4 उपाय हैं सरकार के लिए, बाएं हाथ का खेल है, सिर्फ नज़र में आने की बात है। और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इस इलाके में जितने नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, शायद उनके रगों में खून ही ठंडा हो चुका है, या इस इलाके में वो एकता नहीं है कि सब जुट जाएं। अगर इस इलाके के सभी लोग एकजुट होकर के इस मसले को उठाएं तो कौन सी ऐसी सरकार है जो झुक न जाए। और यहाँ के नेता तो फिर नंगे पांव दौड़ के उनके पास आएंगे। हो सकता है कमी यहाँ के लोगों में भी हो, बहरहाल। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ 1-2 ऑफ़र है सरकार के लिए। चंडीगढ़ में बैठे हुए लोग सुन ले, कह रहे हैं कि पानी, जैसे आप डिज्नीलैंड जो बनाती है ना सरकार, हुलू लुलू टाइप की चीज़ें, तो आप यहाँ की ज़मीन एक्वायर कर लीजिए। ये जितने लोग खड़े हैं कह रहे हैं कि हम जी ज़मीन देने को तैयार हैं, सरकार यहाँ आ जाए और डिज्नीलैंड बना ले, हमें पैसा दे दे, हम राजस्थान चले जाएं। अगर इस इलाके के लोग के मन में अगर ये भाव आ रहा है तो सरकार को तो 2 मिनट सोचना चाहिए कि जिस प्रदेश के लोग वोट दे करके नेता चुनते हैं, सरकार बनवाते हैं, और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन सरकार ले लो, जो दाम देना है दे दो, हम यहाँ से राजस्थान चले जाएंगे, यहाँ वाटर पार्क, डिज्नीलैंड और हुलू लुलू बना लेना, हम कम से कम ज़िंदा रह जाएंगे।
इतने के बाद भी अगर सरकार नहीं जगती है तो फिर ईश्वर ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, मैं आदत से मजबूर हूँ, और अगर आपके घाव पे मिर्च लगती हो या नमक, अगर आपको लगता है मैं आपके घाव पे नमक डाल रहा हूँ तो डाल रहा हूँ, सही में डाल रहा हूँ। अगर थोड़ी सी भी लाज शर्म हया लोकतंत्र बचा हो तो जग जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।